आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के सिग्नेचर एश्योर प्लस प्लान का, जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है सिग्नेचर एश्योर प्लान का, जो कि बेसिकली 4 लेयर प्रोटेक्शंस के साथ आता है। अब ये 4 लेयर प्रोटेक्शन क्या है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसके बेनिफिट्स। अब बेसिकली ये एक यूलिप प्लान है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसमें आपको इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दो बेसिकली बेनिफिट होते हैं। अब इंश्योरेंस के नाम पर आपको मिलता है आपके सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस, यानी कि किसी भी तरह के मिस हैपनिंग में, यानी कि डेथ के केस में एक पर्टिकुलर सम एश्योर्ड जो आपने चुना होता है वो मिल जाता है। और साथ ही सेविंग के नाम पे आपको म्यूचुअल फंड्स की यूनिट मिलती रहती है। म्यूचुअल फंड कौन सा? जो कंपनी कुछ पर्टिकुलर 16-17 डिफरेंट तरीके के म्यूचुअल फंड्स बनाती है, उसमें से ही आप कोई म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। और उनके ना करेंटली मार्केट में अच्छे रिटर्न्स भी आ रहे होते हैं, जिन्हें आप अपनी पॉलिसी के साथ रेगुलरली ट्रैक भी कर सकते हैं अगले 20-25 साल तक, जब तक भी आप पॉलिसी चलाना चाहते हैं। तो अब हम पहले इंश्योरेंस को समझेंगे, उसके बाद फिर इसके पीछे रखे हुए म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस को देखेंगे और कौन सा म्यूचुअल फंड इसमें हमें लेना चाहिए वो भी डिसाइड करेंगे। साथ ही प्रोस और कॉन्स के बारे में भी बात कर लेंगे। तो पहले तो आप वीडियो समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना। फटाफट से चलते हैं इसके बेसिक फीचर्स के बारे में। तो देखो, ये एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है जो कि इंश्योरेंस और सेविंग्स दोनों को प्रमोट करता है। तो सेविंग्स में मिलता है आपको म्यूचुअल फंड, वो बेसिकली आप एसआईपी मोड में ले सकते हो, यानी कि मंथली दे सकते हो। तो सपोज करते हैं कि कोई पर्सन है जो कि 3,000 रुपये प्रीमियम दे सकता है, तो उसने डिसाइड किया कि मैं 3,000 रुपये मंथली प्रीमियम दूंगा, जिसमें से कि 500 रुपये तो चले जाएंगे उसके इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन में और बाकी 2,500 का उसके लिए ले लिए जाएगी क्या? म्यूचुअल फंड की यूनिट, है ना। अब म्यूचुअल फंड कौन से होंगे? जो कंपनी इशू करती है। 16-17 ऑप्शन है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अभी जो 500 रुपये का आपने इंश्योरेंस लिया है ना, आपको इससे मिलेगी 4 लेयर प्रोटेक्शन। क्या क्या मिलेगा? एक मिलेगा सम एश्योर्ड, यानी कि 7 टाइम्स ऑफ योर एनुअलाइज प्रीमियम, है ना। एनुअलाइज प्रीमियम का आपको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि आप सपोज करते हैं कि जैसे आप 3,000 रुपये यहाँ पर की पॉलिसी मंथली की ले रहे हैं, तो 36,000 रुपये साल का हुआ। 36,000 रुपये साल का अगर होता है तो 36,000 को मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग 2,52,000 रुपये हो जाता है ना। तो ये 2,52,000 आपका बेसिकली सम एश्योर्ड हो गया। अब आपको होगी सम एश्योर्ड तो काफ़ी कम है, तो आपने पॉलिसी का अमाउंट भी कम चुना है। आप लगभग मेरे हिसाब से 8,500 रुपये की मंथली प्रीमियम तो दीजिए, बिकॉज आप सेविंग्स भी करने जा रहे हैं, तो आपके पास सेविंग्स का अमाउंट ज़्यादा बनना चाहिए। तो 8,500 का अगर आप लेते हो तो लगभग 1,00,000 रुपये की आप इंस्टॉलमेंट दोगे एनुअली, है ना। तो अगर कोई एनुअली 1,00,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो 7,00,000 रुपये का उसका इंश्योरेंस बन जाएगा, है ना। 7,00,000 रुपये का इंश्योरेंस ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको मंथली इनकम भी मिलने वाली है। अब क्योंकि आपने 7,00,000 रुपये का इंश्योरेंस लिया है, तो इसी का सपोज करते हैं 10% आप चूज़ करते हो, तो 10% आपकी ना एज ए एनुअल इनकम आ जाती है। कब? जब आपकी फैमिली को ये मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि जिसने ये पॉलिसी ली थी उसकी डेथ हो गई, तो अब जो सम एश्योर्ड है उसका पैसा परिवार को मिला और साथ ही मंथली इनकम बांध दी गई, जो कि एनुअली 70,000 रुपये है, 7,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मान लेते हैं। कब तक? जब तक पॉलिसी चलेगी। सपोज करते हैं कि पॉलिसी का टर्म जो अपन ने लिया था वो 25 साल का लिया था और 5 साल ही अपन भर पाए, उसके बाद बाकी का पैसा फैमिली को मिलने लगा। अब तीसरा ऑप्शन क्या है जी? अब यहाँ पर पॉलिसी ख़त्म या टर्मिनेट नहीं होगी, अगले जो प्रीमियम होंगे वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भरेगा आपकी तरफ से, यानी कि 1,00,000 रुपये सालाना की जो पॉलिसी का प्रीमियम आपको देना था, अब वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल देने वाला है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि अगले 20 साल तक हमारा प्रीमियम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने दिया। अब क्योंकि प्रूडेंशियल प्रीमियम दे रहा था, मतलब पॉलिसी जिंदा थी, तो अब जो पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद 25 साल बाद जो फंड की वैल्यू बनी वो भी आपके परिवार को ही मिलेगी। तो देखा आपने कैसे ये 4 प्रोटेक्शन लेयर हैं, यानी 4 प्रोटेक्शन लेयर आपको कैसे हेल्प करता है वेल्थ बनाने में आपको या आपकी फैमिली को। अब सपोज करते हैं कि जो पर्सन है वो सरवाइव करता है और जीते जी इस प्लान का बेनिफिट ले पाता है, तो 25 साल बाद जब यानी कि ये प्लान कंप्लीट हो जाएगा तो उसे ये फ़ंड की वैल्यू मिल ही जाएगी और साथ ही जो ये इंश्योरेंस का पैसा वो दे रहा था ये भी वापस आ जाएगा। तो मोर्टेलिटी का पैसा भी वापस मिल जाएगा और जो फ़ंड की वैल्यू होगी वो भी वापस आ जाएगी। अब ये फ़ंड की वैल्यू कितनी होगी? तो सपोज़ करते हैं कि किसी ने 25 साल 25 लाख रुपए का प्लान लेकर के दिए, है ना। तो 25 साल में अगर मिनिमम हम अगर मानते हैं कि 15% की रेट से भी उसको रिटर्न मिला, तो भी ये मिनिमम
2 करोड़ 38 लाख रुपए बनता है ना। अगर 15% की भी रिटर्न मिली म्यूचुअल फंड पे तो 2 करोड़ 38 लाख रुपए 25 साल बाद आपके पास होंगे। अब आप कहोगे कि यार इतना कैसे हो सकता है, इतना पैसा थोड़ी आ जाएगा। देखो यार, ऐसा है कि अगर तुम आज की डेट में जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उनका सिंस इंसेप्शन 16-17 साल का रिटर्न देखोगे तो वो 12 से लेकर के 25% तक है ना। हम 5 साल या 3 साल के रिटर्न की बात नहीं कर रहे। जब से मार्केट में म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है तब से भी अगर हम रिटर्न की बात करें तो भी म्यूचुअल फंड ने 15 से लेकर के 25% तक का रिटर्न दिखाया है ना। तो हम तो सिर्फ यहाँ पर एवरेज 15 ही मान के चल रहे हैं, तो 25 साल में अपने पास 2,38,000 रुपये होंगे, है ना। तो ये थी सिंपल कैलकुलेशन जो आप भी कैलकुलेट कर सकते हो कि एक SIP में कितना पैसा बनता है अगर 8,500 रुपये मंथली लगाया जाए तो। अब ठीक है, इंश्योरेंस का पार्ट तो आपके समझ में आ गया है। अब बात करेंगे इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और फिर म्यूचुअल फंड पे सीधे पहुंचेंगे जहां पर हम उसके परफॉर्मेंसेस और सिलेक्शन को समझेंगे। अगर वीडियो को अब तक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना। अब इस प्लान को ना आप 15 से लेकर के 25 साल तक ले सकते हो, यानी कि मिनिमम 15 और 25 मैक्सिमम। और इसकी जो एज है वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और 45 साल इन केस अगर आप 5 से लेकर के 15 साल के बीच में ले रहे हो प्रीमियम पेमेंट टर्म। और अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने 7 से 15 का लिया तो आप 46 से 50 तक की एज तक भी ले सकते हो, है ना। मैक्सिमम एज इसमें 50 है, यानी 50 तक मैक्सिमम का पर्सन ही इसको ले सकता है पॉलिसी को, और मिनिमम 18 साल का बच्चा इसको ले सकता है। अब सीधे पहुंचते हैं हम फंड चॉइसेस के बारे में, क्योंकि हमारे को जो 2,500 रुपये बच रहे थे जिसको हमें इन्वेस्ट करना था, वो हमें कौन से फ़ंड में इन्वेस्ट करने हैं, है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे फ़ंड के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं लाइन से, है ना। तो सभी में देखो, पहली चीज़ तो ये कि रिस्क लगभग हाई है ना। लार्ज कैप के फंड में अगर लगाएंगे तो फोकस 50 फंड है, इंडिया ग्रोथ फंड है, मैक्सिमाइजर वी फंड है, वैल्यू फंड यानी कि वैल्यू एंसर फंड है, ब्लू चिप फंड है जो कि काफ़ी सेफ होता है ना, मैक्सिमाइजर इंडिया फंड है, सस्टेनेबल इक्विटी फंड है। अब इन फंड के ना अपने अपने नेचर होते हैं। जैसे फोकस 50 फंड क्या होते हैं, सिर्फ 50 ही अपने पोर्टफोलियो में फंड्स यानी कि फर्स्ट 50 शेयर्स रखेगा जिन पे वो फोकस करेगा। जब कोई फंड नीचे आएगा, कोई शेयर नीचे आएगा तो उसको ऊपर लेके जाएगा, यानी कि उसको चेंज करेगा, उसको अपने पोर्टफोलियो से निकाल देगा, है ना। ऐसे करके मैनेज करेगा आपके इन्वेस्टमेंट को। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी फंड है, वहाँ पैसा लगाएगा जहाँ लग रहा होगा कि पैसे बन सकते हैं। इसके अलावा मिड कैप यानी कि छोटे कैपिटल वाली कंपनीज़ में शेयर्स में पैसा लगाएगा। मिड कैप इंडेक्स फंड यानी कि इंडेक्स जो बनता है उसमें पैसा लगाएगा। इसके अलावा मिड कैप 150 मोमेंटम फंड में लगाएगा। ये सबसे तेज़ होता है क्योंकि जो शेयर एक्चुअली मोमेंटम पकड़ रहे हैं, जो अभी एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें पैसा लगाएगा, है ना। इसके बाद स्मॉल कैप आता है, छोटी कंपनीज़ को ढूंढ करके उसमें पैसा लगाएगा। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ देखने को मिलेंगे जो कि आपको मैं आगे चूज़ करना बताऊंगा। मिड कैप, लार्ज कैप, बैलेंस फंड, है ना। डेप्ट फंड जो होते हैं ना वो सिक्योर माने जाते हैं और रिस्क लो इसमें रहता है हमेशा। और क्या बोलते हैं, बेनिफिट ये होता है कि आपको यहाँ पर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया जाता है, बॉन्ड्स में पैसा लगाया जाता है ना। सिक्योर अपॉर्चुनिटी फंड होते हैं कुछ, उनमें पैसा लगाया जाता है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली। तो अब इसके बाद ना इसकी कुछ पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी है, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिलहाल हम फंड की परफॉर्मेंसेस देख लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा फंड हमें चूज़ करना चाहिए। तो करेंटली मैं इक्विटी फंड आपको दिखा रहा हूँ जिसमें कि ब्लू चिप फंड, फोकस 50 फंड है, इंडिया कंजम्पशन फंड आ रहा है, इंडिया ग्रोथ फंड आ रहा है ना। तो देखो ये जो फंड है ना, इनकी यहाँ पर आपको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिख रही होगी। ये 9%, 14% जो आप देख पा रहे हो ना, 21% 5 साल में ब्लू चिप के, है ना। 7 साल में 12% का रिटर्न दिया है, 10 साल में 10% का रिटर्न दिया है, सिंस इंसेप्शन 20 ने 10% का रिटर्न दिया है। तो अब अपन क्या करते हैं कि सिंस इंसेप्शन जिसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है उसको अपन क्लिक कर लेते हैं। क्या करते हैं अपन इसमें हाई टू लो फिल्टर लगा लेते हैं। तो मिड कैप फंड ने सबसे अच्छा ग्रोथ दिखाया है। कब ये चालू हुआ था, 2022 में ये चालू हुआ था और 25% का इसका करंटली रिटर्न आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो मिड कैप इंडेक्स फंड आ रहा है, इसने भी 20% का सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से चालू हुआ है तब से का रिटर्न दिया है। इसके बाद आता है इंडिया ग्रोथ फंड, इसने 15% का रिटर्न दिया है जब से चालू हुआ है। इसके बाद आ रहा है मैक्सिमाइजर फंड, इसने भी 13% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो आप या तो इनमें से कोई फ़ंड चुन लो या फिर आप करेंट परफॉर्मेंस के बेस पर लास्ट 5 ईयर्स क्या रही उसके बेस पर चाहो तो फ़ंड चुन सकते हो।
तो अपन देखते हैं कि फोकस 50 ने अच्छा रिटर्न दिया है, ब्लू चिप ने अच्छा रिटर्न दिया है, और फिर से मैक्सिमाइज इंडिया फंड ने रिटर्न अच्छा दिया है लास्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। तो इन 3-4 फंड में से कोई भी फंड आप चुन सकते हो अगर आप इक्विटी में इंटरेस्टेड हो तो। अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो आप डेप्ट में से फंड ले लो, लेकिन डेप्ट में इशू ये रहेगा कि आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप ये कर सकते हो कि बैलेंस फंड में लगा लो, आधा पैसा आपका सेफ रहेगा और आधा पैसा इक्विटी में खेलेगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपन कि सबसे बेस्ट फंड कौन सा आ रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में 13% का रिटर्न मिला है अपने को एक्टिव एसेट एलोकेशन बैलेंस फंड में, है ना। इसके अलावा मल्टी कैप बैलेंस फंड में भी अपने को रिटर्न ठीक देखने को मिला है। तो इन 2 फंड में से कोई एक चूज़ कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये थी प्लान की पूरी डिटेल। एक बार आप प्रोस और कॉन्स की अगर बात करना चाहें तो इसके प्रोस ये हैं कि देखो 4 प्रोटेक्शन लेयर है, तो आपका पैसा काफ़ी सिक्योर है। म्यूचुअल फंड भी इसमें सिक्योर वाले ऑप्शन के साथ दिया गया है, तो ग्रोथ भी मिलेगा और सिक्योरिटी भी मिलेगी। अब बात करते हैं कॉन्स की, यानी कि इसके क्या डीमेरिट्स हैं। तो मुझे एक लगता है कि इसमें जो एलोकेशन चार्जेस वगैरह काफ़ी आपको हाई पड़ेंगे, जो कि आप लेना नहीं चाहोगे। इससे अच्छा आपको लगेगा कि मैं एक म्यूचुअल फंड के साथ टर्म इंश्योरेंस ले लूँ तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे, है ना। पार्शियल विड्रॉल चार्जेस है, 5 साल से पहले पैसा निकाल नहीं सकते, टॉपअप करोगे तो कुछ खास बेनिफिट होता नहीं है। इसके अलावा फंड एलोकेशन चार्जेस भी रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी रहेंगे, और जो इसके म्यूचुअल फंड हैं वो भी मैंने देखा मार्केट के जो म्यूचुअल फंड है उनसे कम एग्रेसिव है, रिटर्न थोड़ा सा कम मेरे को यहाँ देखने को मिला। तो ये थे कुछ डीमेरिट, अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान को चूज़ कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं आपको लेना है कि नहीं, है ना। वीडियो लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।